बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रजा। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको एक और लाइब्रेरी विजिट करवाने जा रहा हूँ। और ये लाइब्रेरी जो है वो मंडी बहाउद्दीन की सरजमीन पर मौजूद है। और मंडी बहाउद्दीन में सत सिरा जो है वो चौक के पास सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो है वो एक नामी ग्रामी कॉलेज जो है वो सुपीरियर कॉलेज सत सिरा चौक मंडी बहाउद्दीन, उसके अंदर ये लाइब्रेरी मौजूद है। तो आइए कुछ देर जो है ना वो बात करते हैं वहाँ के लाइब्रेरियन प्रोफेसर मुदस्सर गौरी साहब से, और उनसे पूछते हैं थोड़ा सा जो है वो तारुफ करवा के फिर मैं आपको किताबों की तरफ लेकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? सर बड़ी दूर से आपकी लाइब्रेरी के विजिट के लिए जो है ना हाजिर हुआ। सुना बहुत है कि किताबों की मैनेजमेंट के हवाले से, फिर बिलखसूस जो है वो आप खुद थोड़ा सा हमें बताएं कि एक तो लाइब्रेरी का जो निज़ाम है वो कौन सा चल रहा है, जो इंटरनेशनल है उस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कर दो। इंटरनेशनल जो निज़ाम है हमारा डीडीसी वो चल रहा है, ठीक है। डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है हमारे पास, और हर जो कबर्ड है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद उसकी क्लास का नाम लिखा हुआ है, और बुक्स का जो फॉर एग्जाम्पल जैसे इस्लामिक स्टडी की बुक्स पढ़ेंगे इस्लामिक स्टडी लिखा हुआ है, ठीक है। तमाम बुक्स जो सी है हमारी ऑर्गेनाइज्ड है, और इनका सारा डाटा कंप्यूटराइज्ड है। ठीक हो गया। ये बताइएगा कि यहाँ पर जितनी भी बुक्स है वो सिर्फ और सिर्फ तालीमी है, या कि तालीम के साथ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर हम निसाबी बुक्स भी मौजूद है? निसाबी और हम निसाबी दोनों बुक्स मौजूद हैं, ठीक है। जो सिलेबस की हैं, फिर उनके आगे उनसे जो रेलिवेंट बुक्स होती हैं वो हैं, ठीक है, और जनरल बुक्स हैं, तमाम बुक्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे आवाम जो है, आम जो वो अगर एमफिल का स्टूडेंट है या कोई दीगर उसको लाइब्रेरी का ज़ौक़ और शौक है, वो अगर कोई रेफरेंस लेने के लिए आना चाहे या लाइब्रेरी से इस्तेमाल करना चाहे तो मुमकिन है कि वो कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, वो आए प्रॉपर एक इजाज़तनामा लेकर आए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसे इंशाल्लाह मुकम्मल इजाज़त देंगे, वो आए अपने यहाँ पे स्टडी करे, कोई मसला नहीं। लाइब्रेरियन हमें बता रहे थे कि यहाँ पे लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने के लिए, जैसे मैं अभी इजाज़त लेकर आया हूँ, मोहतरम जो यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर हफीज़ अहमद मलिक साहब, या वाइस प्रिंसिपल हैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल फारूक साहब, उनसे इजाज़त लेकर या उनसे बाकायदा जो है ना वो आप परमिशन लेकर यहाँ पर आकर जो है वो लाइब्रेरी का विजिट फरमा सकते हैं और अपने ज़ौक़ की तस्कीन कर सकते हैं। अब हम जो है वो लाइब्रेरी के विजिट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो कैबिन है न्यू अराइवल का है, और इसके अंदर जो है वो जो जितनी भी नई किताबें यहाँ पर जो है ना वो मौजूद हैं, वो सारी की सारी जो अभी पहुंची हैं और उनको यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि जो भी नया जो है वो लाइब्रेरी का व्यूवर आए वो डायरेक्टली एक दफा देख ले कि नई लाइब्रेरी में नई आने वाली किताबें जो है वो कौन कौन सी है। उसके साथ ये जनरल जो है वो कंप्यूटर साइंसेस डीडीसी के मुताबिक 000 नेम है, और इसके अंदर 200 से ज्यादा किताबें जो है मौजूद है। मैं एक दो के नेम पढ़ देता हूँ। एसक्यूएल सर्वर 2014 पढ़ा हुआ है, जावा प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, एक्सएमएल की बुक जो है वो कंप्लीट पढ़ी हुई है और उसके दोनों पार्ट्स पढ़े हुए हैं। उसके बाद ऑरेकल डेटाबेस की जो है ना वो बुक्स, उसके बाद PHP ASP.NET और रिलेटेड जो है वो कंप्यूटर की सारी बुक्स पढ़ी हुई है। इससे आगे है रिलीजन, डीडीसी के मुताबिक 200, और इस्लामिक स्टडीज जो इसका डीडीसी के मुताबिक जो उसका नंबर बनता है वो है, और इसके अंदर भी 200 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। बुखारी शरीफ पढ़ी है, सही मुस्लिम, सफ़ी मुबारकपुरी साहब की अर्रहीकुल मखतूम पढ़ी है जी। उसके बाद अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ी है, और तौदीउल हदीस। नीचे फिर जो है वो जो फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की और ग्रेजुएशन की जो कोर्स बुक्स हैं वो पढ़ी हुई हैं, और इसी तरह नीचे फिर इस्लामियात है। इससे आगे चलते हैं, और ओवरऑल जो है ना वो लाइब्रेरियन साहब ने हमें बताया कि इसके अंदर 500 से अबव बुक जो है वो पर जो है शेल्फ पर जो कप बोर्ड है, अलमीरा है, उसके अंदर जो पड़ी हुई है। नेक्स्ट है जी नेचुरल साइंसेस, डीडीसी के मुताबिक 500 उसका जो है वो है नंबर है, और उसके अंदर मैथमेटिक्स की बुक्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये जी कैलकुलस है, उसके बाद थॉमस कैलकुलस है एंड मेथड है, और उसके जो मेथोडोलॉजीज हैं उसके जो है की बुक्स हैं, और दीगर जो है वो सारी की सारी, और क्लास वाइज भी जो है ना वो फर्स्ट ईयर से लेकर ग्रेजुएशन तक जो है वो बुक्स यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद है जी नेचुरल साइंसेज में ही ये एक और जो है वो कपबोर्ड है, और इसके अंदर फिजिक्स की बुक्स जो है वो पड़ी हुई हैं, और फिजिक्स के अंदर जी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स एंड यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स,
एंड एडवांस्ड लेवल फिजिक्स और सो ऑन। अब राइटर्स के नाम जो है ना वो आगे चलते हैं। फिर नेचुरल साइंसेस की जो है वो यहाँ पर ये कपबोर्ड है और इसके ऊपर लिखा हुआ है जोलॉजी। डीडीसी के अंदर नेचुरल साइंसेस के लिए जो नंबर है वो 500 है और उसके अंदर फिर आगे हम जोलॉजी को इस वक्त जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनिमल डाइवर्सिटी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी and so on, biochemistry and immunology and physiology, ये सारी की सारी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर नेचुरल साइंसेस की हमारी जो है वो आगे फिर अलमारी आ चुकी है 500, मगर इसके अंदर हम केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये अकॉर्डिंग टू डीडीसी यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के मुताबिक इसमें जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जी, और उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री है एंड डिफरेंट टाइप जो है वो एथिकल एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड और इसके अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और उसकी जो है ना वो। इसके बाद जी मेरे पास यहाँ पर जो है अप्लाइड साइंसेस की जो है वो आगे 600 डीडीसी के मुताबिक आ गई है और इसके अंदर बिजनेस की बुक्स मौजूद है। और बिजनेस के ऊपर अमूमन जो है ना कॉमर्स के ऊपर जो है वो बुक्स जो है वो बहुत कम मिलती होती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो बुक्स मौजूद हैं। उसके बाद है जी इसमें भी जो असूल बैंकारी है, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस एंड ऑल द अदर जो है रिलेटेड एलिमेंट्स मौजूद हैं। अप्लाइड साइंसेस के अंदर आगे फिर 600 के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको ढेर सारी बुक्स नजर आ रही हैं एंड आई वांट टू ब्रेन ट्रेसी को मैं देखता हूँ जी, एक मिनट, अगर मुझे नजर आती है यहाँ पे, लेकिन ये शायद कॉमर्स मैनेजमेंट है सारी की सारी, एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड, और ये नीचे जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स की बुक, इसको डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में और इसी के अंदर जो है अप्लाइड बिजनेस के नीचे जो है अकाउंटिंग की बुक्स जो है वो दस्तयाब है। इसके बाद है जी हम लिटरेचर के पास आ गए हैं। ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो दिस इज माय मोस्ट फेवरेट कपबोर्ड अलमीरा एंड ये सारी की सारी बुक्स दिल करता है सारी उठा के ले जाए। यहाँ पे देखें जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी 800 यानी कि इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसमें डिफरेंट किस्म की बुक्स पड़ी हुई हैं इंटरमीडिएट की, और इसमें सारी इंटरमीडिएट की बुक्स हैं। और इंटरमीडिएट के बाद अब हम लिटरेचर पे आ रहे हैं जी सीनियर बुक्स की तरफ जी। तो यहाँ पे ये देखिए जी सोनेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पीवीएस शैले एंड देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टीएस इलियट्स, लव एंड डिवाइन पोएम्स जी जॉन डनी एंड जॉन डनी के बाद जी जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनेसिस एंड इसके बाद जी क्रूसिबल आ गई, टेम्पेस्ट, उसके बाद जी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और यहाँ पे आपको जो है वो लैंग्वेज के रिलेटेड जो है वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो नजर आ रही है जी। उसके बाद नीचे इजी इन क्रिटिसिज्म, बेकन्स एसे, क्रिटिकल थ्योरी टुडे एंड सो ऑन। उसके बाद जी इनमें से मेरी फेवरेट बुक है जी आई वांट, एक तो डनी विदाउट एनी हेजिटेशन लव एंड डिवाइन पोएम्स, और उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड नो डाउट वेरी कंप्लीट नेम एंड शेक्सपियर, उसके बगैर तो फिर इंग्लिश लिटरेचर है ही अधूरा। ये तीसरी अलमारी है जी लिटरेचर की, और मेरे ख्याल से मंडी बौद्दीन की सरजमीन पर लिटरेचर के ऊपर अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसमें मोर देन, जैसे लाइब्रेरियन साहब ने बताया कि मोर देन 500 बुक्स हैं, 1500 से ज्यादा किताबें। मंडी बौद्दीन वालों, इससे बढ़ के आपके लिए और क्या कोई काम करेगा। मैं इस इतने खूबसूरत और इतने मैनेज्ड काम के ऊपर सबसे पहले जो मोहतरम लाइब्रेरियन साहब को और तमाम कॉलेज की इंतजामिया इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल द टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, मैं सबको बहुत ज्यादा जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके बाद जी आगे हमारे पास उर्दू लिटरेचर आ गया है। उर्दू लिटरेचर में जनाब नसीम हिजाजी एंड उमैरा अहमद और ऑल जो है ना वो ये कुलियातें, डेप्यूटी नजीर अहमद साहब पढ़ी है जी, ये सफियात वासफियात जो है ना वो हजरत किबला वासिम अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह,
एंड मैं अपने उस्ताद मोहतरम की बुक देखे बगैर क्यों आगे चला जाऊं। मैं जी बुक ढूंढ रहा हूँ जी उस्ताद मोहतरम किबला अहमद नदीम कासमी साहब की। अहमद नदीम कासमी जी, अहमद नदीम कासमी साहब की। एंड आई एम सर्चिंग फॉर दैट के वो नाम बताएं किसी बुक का। कपास के फूल सर, कपास के फूल देखे हैं, कपास के वो इशू है मेरे ख्याल से जी वो इशू है, लेकिन ये सर कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो भी पूरा हिस्सा मौजूद है। अशफाक अहमद साहब, नसीम जाजी साहब और ये जी जाविया पड़ी हुई है माशाल्लाह। और ये जाविया को मैं बिना देखे और इसके बिना फहरिस्त को जो है ना जाने मैं कैसे जो है ना छोड़ सकता हूँ। ये था हमारा आज की लाइब्रेरी का तारफ। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, आज मैंने आपको जिस लाइब्रेरी का विजिट करवाया है उसके बाद जो है वो अब पीरियोडिकल्स की तरफ आ जाते हैं। पीरियोडिकल्स में यहाँ पर जो है इन डिटेल जो है मैगजीन्स पड़े हुए, मैं चंद एक दिखा देता हूँ। नदाए मिल्लत है जी, नुदरतुल उलूम है, उसके बाद जो है सुपीरियर के मैग्स हैं। सुपीरियर के मैग्स में जो है ना वो जो उनके अपने वो भी अवेलेबल हैं। हिलाल मैगजीन आर्मी का हिलाल मैगजीन, कलंदर शऊर मोहतरम जो है वो बाबा जी शमसुद्दीन अजीमी साहब का और बाबा कलंदर औलिया का सारा सिलसिला अवेलेबल है। सैयद जो है तालीम और तरबियत मौजूद है। उसके बाद क्वार्टरली यहाँ पर जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज के क्वार्टर्स अवेलेबल हैं। तालीम और तरबियत मौजूद है जी। उसके बाद जो है उर्दू साइंस मैगजीन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको नजर आ गई। तो उसके बाद अब उस हिस्से की तरफ मैं लेकर जाना चाहता हूँ जो लाइब्रेरी में आपको ना होने के बराबर मिलता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन से कि एक दफा ये इधर से सारे कंप्यूटर्स दिखाएं और फिर हम बात करते हैं। ये लाइब्रेरी का वो हिस्सा है जिसको हम ऑटोमेटेड या डिजिटलाइज लाइब्रेरी कहते होते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी कहते होते हैं। और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन जो है वो लाइब्रेरीज के साथ जो है यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ पर बैठकर जो है ना वो उनसे जो है वो इस्तेफादा किया जा सकता है। उसके अलावा लाइब्रेरी के जो है ना वो फैक्टर के अंदर इंटरनेट को पहले अहमियत नहीं दी जाती थी, मगर अब जो है वो इन्होंने ये भी बताया हुआ है। और 1 2 3 4 सर ने मुझे बताया था, मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक जो है वो रिजर्व रहता है टीचर्स के लिए और बाकी 3 जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, और बशर्ते के उस वक्त उनका जो है वो लेक्चर ना चल रहा हो। तो ये है जी पूरी की पूरी लाइब्रेरी। उसके बाद मैप्स लगे हुए हैं और स्टूडेंट्स के बैठने के लिए ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स सर एट अ टाइम बैठ सकते हैं? 60 के करीब स्टूडेंट जो है वो एट अ टाइम, यानी कि 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के जो 2 क्लासेस तो ऑलमोस्ट इसमें जो है ना वो ऐड की जा सकती हैं एट अ टाइम लाइब्रेरी के अंदर। डी वॉचर, डी सब्सक्राइबर, लाइब्रेरी का तारफ था। मैं दोबारा से बता दूं कि ये लाइब्रेरी मंडी बहाउद्दीन के अंदर मौजूद है और मंडी बहाउद्दीन में सत सिरा चौक के पास जो है वो सुपीरियर कॉलेज सत सिरा चौक मंडी बहाउद्दीन के अंदर ये लाइब्रेरी मौजूद है। और इसी के साथ अब इजाजत दीजिए अगली वीडियो के साथ और अगले नए टॉपिक के साथ और नई लाइब्रेरी की जो है ना जानकारी और नई लाइब्रेरी की पहचान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं इसका जो है मैप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो के जरिए मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को जो है ना वो प्रेस कीजिए। और अगर आप तालीम और तरबियत के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके भी आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।